बजाज फिनसर्व आपका सेल्फ है, जरा प्लीज़ दोनों B2 के चार्ट स्क्रीन पे लिखाइएगा। याद रखिएगा कल बजाज फिनसर्व ने 50 डे में तोड़ा, कल इसने तोड़ी लगभग समझ लीजिए कि 2 सीरीज़ के बेस को। और उधर बजाज फाइनेंस ने कल 100 डे के नीचे क्लोजिंग दी और इसने तोड़ा करीब 3 सीरीज़ के बेस को। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 सीरीज़ के बेस को तोड़ा इसने। F2 FIS की एक डीप इंटेंस सैली के अगर आप देखें, हमेशा हिस्टोरिकली अगर आप देखें, यही दो स्टॉक्स और H2 जो होते हैं, H2 और B2 जो होते हैं, वो टारगेट्स होते हैं, याद रखिएगा। तो ये बड़ी कैंडल्स को देखकर, 3500 करोड़ रुपए की FIS की सेलिंग को देखकर आपको अचंभा नहीं होना चाहिए। बजाज फिनसर्व शॉर्ट कॉल फॉर द डे, माना जायसवाल की। कविता जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए आपका कन्विक्शन ट्रेड। Very good morning, Viren ji. Good morning, Shal ji. Good morning, everyone. Well, मार्केट की वीकनेस को देखते हुए और फाइनेंशियल्स में वीकनेस हम लोग देख रहे हैं, जहाँ इंडसइंड बैंक में कल हमने देखा 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ये क्लोजिंग होते हुए दिखी है, इवन ऑन अ वीकली चार्ट टू। मुझे लग रहा है यहाँ से फर्दर गिरावट इसमें बढ़ती हुई दिखेगी। सो देयर इज द शॉर्ट कॉल 1006 पर ये क्लोज हुआ है। सो आई बिलीव 1017 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। इन केस राइस पर हो तो बेटर कि आप वहां शॉर्ट करें। एल्स 2017 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 985 970 तक के टारगेट्स इंडसइंड बैंक के काउंटर पर आते हुए दिखेंगे। सो इट्स अ शॉर्ट फॉर इंडसइंड बैंक फ्यूचर्स। चलिए, अगर आप लंबी अवधि का चार्ट देखें इंडसइंड बैंक का, तो नवंबर के महीने में 15% नीचे ये एफएनओ में काउंटर रहा है। निफ्टी बैंक का सबसे टॉप लूजर आपके सामने अब 3 डिजिट की तरफ ये काउंटर अग्रसर है। और एक्सिस और HDFC बैंक के साथ साथ ये भी काउंटर पिछले 2 दिन से अपने 200 DMA के नीचे फिलहाल ट्रेड करता हुआ, जो आप न्यूनतम लेवल देख रहे हैं यहाँ पर लगता हुआ दिखा है करीब सितंबर 14 का। तो ये हाल आपके सामने इंडसइंड बैंक पर, और लगभग 61 लाख शेयर यहाँ पर इंडसइंड बैंक के ट्रेड हुए थे। 1240 से गिरावट अब 1007 तक आपके सामने एफएनओ में। चलिए, ये आपके सामने फिलहाल ट्रेड्स हैं, और हमारे पूरे के पूरे टेक्निकल पैनल जो आपके सामने कुछ समय से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आपको 4 सेल कॉल्स आती हुई दिखी हैं भारती के अलावा। यहाँ पर अब राजेश सतपुते साहब को जोड़ते हैं। राजेश जी बताइए, आपकी आज पसंद क्या होगी? गुड मॉर्निंग शैल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर जी, मेरा भी सेल ही रहेगा क्योंकि स्ट्रक्चर सच में बहुत ज्यादा वीक दिखता है। तो लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो, दैट शुड बी द वर्डिक्ट। मुझे लगता है कि वीकनेस थोड़ी रहेगी। सेल ऑन राइज एक बेटर स्ट्रेटेजी होगी, तो मेरा आज का कॉल होगा सेल वोल्टास। वोल्टास बेचिए 1210 के स्टॉप लॉस के साथ, और 1140 ये इसका टारगेट होना चाहिए। टेक्निकल जस्टिफिकेशन इस तरह से इसका, ये 1220 1210 इसके लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल था, जो एक सपोर्ट जोन आप कह सकते हैं, जो कल इसने वॉल्यूम के साथ ब्रीच किया, और यहीं पे इसमें सेल ट्रिगर हो चुका है। इसमें डिस्क्लोजर ये है कि इसमें हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है, रिकमेंड किया गया काउंटर है, लेकिन मेरी पर्सनल पोजीशन यहाँ पे कोई नहीं है। ओके, वोल्टास, राजेश सतपुते जी वोल्टास पे सेल कॉल देते हुए करीब 1140 का टारगेट है, 1210 का स्टॉप लॉस है। इस स्पेस में हेवल्स में स्ट्रेंथ थी, लेकिन वर्लपूल और वोल्टास पर देखें काफ़ी हमने अनवाइंडिंग देखी है कल के सेशन में। आशीष चतुर्मोता हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष गुड मॉर्निंग, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। बताइए आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा आज का? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग शैल जी। देखिए, स्टॉक रहेगा इंडसइंड, और इंडसइंड बैंक पे मेरा शॉर्ट का व्यू रहेगा। हालांकि मार्केट में डिप बड़ी आई है, तो थोड़ा हो सकता है इंट्राडे रिकवरी भी हो, बट ओवरऑल जो चार्ट का स्ट्रक्चर है इंडसइंड बैंक का वो काफी वीक है, और मैं समझता हूँ किसी भी राइज पर इस स्टॉक को एक शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहिए। पोजिशनली 1025 1030 का इनफैक्ट एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए इस स्टॉक में, और 1010 1012 की रेंज में इसको शॉर्ट करना चाहिए। डाउन साइड मेरा मानना है 960 950 की डाउन साइड इस स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। डेली वीकली सभी चार्ट फ्रेम पर एक तो वीक है, और रिलेटिवली हमने देखा जब भी बैंकिंग में एक अच्छी अपसाइड भी आती थी, तब भी इंडसइंड बैंक ने उस तरह की स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ कभी भी नहीं दिखाई। तो वीकनेस में मेरा मानना है इसकी गिरावट काफी ज्यादा रह सकती है। इन टर्म्स ऑफ डिस्क्लोजर मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, रिकमेंडेशन के तौर पर क्लाइंट्स को रिकमेंड किया, बट मैं इसमें कोई भी पर्सनल होल्डिंग नहीं रखता हूँ। दूसरा सेल कॉल इंडसइंड बैंक पर आपके सामने आता हुआ, एक के बाद एक। कविता जी यहाँ पर बेरिश हैं, और अब आशीष चतुर्मोता साहब ने भी इसी डायरेक्शन में आपको
एक कॉल दी है। 950 और 960 यहाँ पर आपको टारगेट्स आते हुए दिखेंगे। बिल्कुल सही मौका अपने रिसर्च गुरु श्री मयूरेश जोशी साहब से जुड़ने का। मयूरेश जी, कहाँ थमता हुआ दिखता है आपको ये सेलिंग का दरिया? मॉर्निंग शैल सर, मॉर्निंग वीरूजन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो कल एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस कर रहे थे हम लोग और ग्लोबल मार्केट्स का और निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस कंपेयर कर रहे थे। तो प्री पैंडेमिक लेवल शैल जी और वीरूजी, आई थिंक जो डाउ का था एज एन एग्जांपल बिफोर द मार्च फॉल या फेब फॉल पिछले वर्ष में, और आज की जो लेवल है डाउ की जहां ट्रेड कर रहा है, डाउ ऑन दैट इंडेक्स लेवल इटसेल्फ हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ 26 to 27%। अगर आप डैक्स की तुलना करते हैं तो 21 से 22% का रिटर्न दिया है करंट लेवल्स पे। निफ्टी 17,500 अगर मैं अज्यूम करूं तो भी फ्रॉम द प्री पैंडेमिक लेवल वी आर एट 45%। तो आप समझ सकते हैं कि आउट परफॉर्मेंस कंपेयर्ड टू ग्लोबल मार्केट्स निफ्टी की बहुत स्टार्क रही है। इसलिए आई थिंक जो एफआई का पैसा आया है, जो इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स, मैक्रो कंसर्न्स उभर के आ रहे हैं, और जो आउटफ्लोज हम देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स, वो यूएस बॉन्ड्स हो या ट्रेजरीज हो, बिकॉज ऑफ दिस स्टार्क आउट परफॉर्मेंस, आई थिंक दैट इज वेयर दैट रीएडजस्टमेंट इज हैपनिंग। काफी रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे हैं ग्लोबल स्केल पे, जहाँ पे इनको लगता है कि चाइना, जो अभी भी आई थिंक दिक्कत में है मेरे हिसाब से, आई थिंक काफी सेल्फ गोल्स मार रही है चाइना, फिर भी आई थिंक वैल्यूएशन के पैरामीटर पे और आउट परफॉर्मेंस जो चाइना का रहा नहीं है बिकॉज ऑफ ऑल होस्ट फुल ऑफ फैक्टर्स, वहां पे थोड़े रीएडजस्टमेंट्स हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये रीएडजस्टमेंट फेज है मार्केट के लिए। अपना जो आउट परफॉर्मेंस था कहीं ना कहीं आई थिंक रिकैलिब्रेट हो रहा है। पर से आई थिंक इंडियन मार्केट्स में आई थिंक जो एक हम ट्रेजेक्टरी देखते हैं मैक्रो और माइक्रो फ्रंट में, इसमें कोई आई थिंक दोहराया नहीं है कि देयर इज नो चेंज ऑफ कोर्स। फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है, इन्फ्लेशन एज पर आरबीआई, इवन इफ यू लुक एट कोर इन्फ्लेशन, वो कंट्रोल में रहना चाहिए। अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी काफी स्ट्रांग है। Cash earnings yield is better than the 10-year, which means that earnings momentum should continue. Debt equity levels corporate India की अच्छी खासी कम हो गई है, और इसके वजह से आई थिंक जो कोर पैरामीटर्स हैं इंडियन मार्केट्स के वो स्टेबल है। हालांकि आई थिंक इंपोर्टेड लेवल एंड शेयर आउट परफॉर्मेंस में जो बिकवाली दिख रही है, ये आई थिंक थोड़ी कंटिन्यू हो सकती है। इसलिए आई थिंक जो अस्थिरता है मार्केट में, वॉलेटिलिटी है, दैट कैन वेरी वेल कंटिन्यू। तो मेरे हिसाब से यस, मार्केट्स एक डाउनटर्न में डेफिनेटली है। Nothing wrong, as I'm again repeating, from a macro perspective या core parameters for the Indian market, but we will react क्योंकि हमारा जो आउट परफॉर्मेंस है ये शायद थोड़ा रीएडजस्ट होगा, and we have to go through this phase of readjustment in the market itself. तो I think अगले कुछ दिनों में, हफ्तों में, once market stabilizes at lower levels, हालांकि हमने डाउनग्रेड किया है मार्केट को, मुझे लगता है बेहतरीन मौके आएंगे इंडियन बाजार के लिए, बिकॉज इंडियन मार्केट स्टिल इन माय ओपिनियन विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो आई थिंक थोड़ी आई थिंक पेशेंस रखें, मार्केट्स विल गिव यू चांसेस इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और वो चांसेस के लिए आपका कैश हाथ में रहना बहुत जरूरी होगा। तो रश इन ना करें, वेट फॉर योर अपॉर्चुनिटीज टू कम। सेक्टर्स लाइक आईटी, जो इन्फ्लेशन से कोई संबंध नहीं है इनका, या गवर्नमेंट केपेक्स सेक्टर्स हुआ, डिफेंस सेक्टर्स हुआ, यहाँ पे बेहतरीन मौके मिल सकते हैं अगले कुछ हफ्तों में। तो थोड़ा पेशेंस रखें, बाजार में खराबी नहीं है, ये एक्सेसेस जो रिमूव होंगे मार्केट से सेहत के लिए अच्छे हैं। जी जोशी साहब, मैं आपका काम आसान कर देता हूं। ये जो गिरता छुरा आपको निफ्टी दिख रहा है स्क्रीन पर, इसमें से एक ऐसा स्टॉक बताएं जहां पर आप इंतजार कर रहे हैं कि अच्छे लेवल्स और दिखें प्राइस में, और उसको आप खरीदारी की चेष्टा करें अपने पोर्टफोलियो के लिए। तो बाय वॉच लिस्ट में शेल्स, जैसे मैंने कहा, आई थिंक आईटी सेक्टर, तो आई थिंक टीसीएस, इन्फोसिस अगर थोड़ा नीचे आके स्टेबलाइज होते हैं तो बेहतरीन मौके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मैं कह रहा हूँ, एलएनटी, आई थिंक कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है स्टॉक के लिए। आई थिंक अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को ग्रो होना है, एलएनटी बिकम्स अ प्रॉक्सी टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले, और अपने को बहुत ग्रो होना है अगले कुछ वर्षों में। मुझे लगता है आई थिंक वेट एंड वॉच करें ये हेवी ब्लू चिप्स में, जो क्वालिटेटिव है, लीडरशिप पोजीशन रखते हैं, और अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी भी इनकी स्ट्रांग है। चलिए, इन 3 स्टॉक्स पर आप अपनी नजर केंद्रित रखें। अगर ये आपके पोर्टफोलियो